दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों फिजिक्स के वो सभी क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप एग्जाम उठा के देखेंगे तो कई बार आपको रिपीट होते मिल जाएंगे। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन 30 क्वेश्चन को मैं आपको पूरा याद कराऊंगा दोस्तों, और यहाँ पर मैं इमेज और डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा ताकि आप भूले ना। और पूरी वीडियो को देखने के बाद में आप बताइएगा कि 30 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा टॉपिक वाइज जीके साइंस करंट अफेयर को कवर करना तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करना, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। हमारी ये 2 पीडीएफ है दोस्तों जीके और साइंस की, इनको आप डाउनलोड करके कंप्लीट कोर्स कवर कर सकते हैं। जीके और साइंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है और अभी ये ग्रुप डी में दोस्तों 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। देखिए इस तरीके से डायग्राम से समझेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। जो घर में दोस्तों पंखे बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो सामान होता है वो लगे होते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि दोस्तों पैरेलल सर्किट में। देखिए सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है। सीरीज में दोस्तों क्या होता है कि जो पहले वाला बल्ब जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो पहले वाले का एंड हुआ है ना, ये दूसरे वाले की वो बिगनिंग हो गया, यानी कि दोनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैरेलल में दोस्तों इन दोनों के दोनों बल्ब को इक्वल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों को अलग से करंट भेजा जा रहा है और दोनों को अलग से करंट यहाँ पर मिल रहा है। तो पैरेलल में दोस्तों लगे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कभी अभी आप लोग नहीं भूलने वाले। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, पूरी वीडियो को देखिएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनंत होती है, यानी कि असीमित होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रत्यवर्ती धारा को दृश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? यानी कि एसी को दोस्तों डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों रेक्टिफायर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है। टाइप ऑफ रेक्टिफायर्स भी दोस्तों एक बार आप यहां पर देख लीजिए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो बहुत इजी है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो बाकी के यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, इनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर एम्पियर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। टाइम का दोस्तों क्या होता है? सेकंड होता है। इनके आप सिंबल भी याद रख सकते हैं, टाइम का टी और सेकंड का दोस्तों एस, ठीक है। इस प्रकार से एक बार वीडियो को पॉज करिए और इनको भी रिवाइज कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा इसकी कोई वो नहीं होता है कि कोई भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? और मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं, तो उन तक आप बने रहिएगा। तो निम्न में से दोस्तों कौन अर्धचालक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल और सैनिक दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर होगा। देखिए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, आप एक बार इनको भी देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन से इसमें से सेमीकंडक्टर है, कौन से इसमें से दोस्तों कंडक्टर है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, कोई एक नहीं होगा, ठीक है। जैसे सेमीकंडक्टर में आपको एक गोल डाल दिया, ठीक है, और ये 3 ऑप्शन ये डाल दिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, अभी भी पूछे जा रहे हैं और आगे के लिए भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है दोस्तों। वस्तुओं का जो आवेश है वो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो न्यूट्रॉन यहां पर राइट आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, समान आवेशों में होता है। तो समान आवेशों में दोस्तों होता है, बिल्कुल सही आंसर है विकर्षण दोस्तों, यहां पर सही आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर क्या है?
दोस्तों कुलाम का नियम, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको ना रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस पे आधारित आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं और ये फॉर्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको दोस्तों जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। तो देखिए आप लोगों को ना यहाँ पे मैंने नीले और लाल के साथ साथ में बाकी और भी कराए हैं, ठीक है। ग्रीन और रेड के साथ में मिलके येलो बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा बेजेंटा, बिल्कुल सही है, वॉलेट यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों। तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, बट इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें कई बार अलग अलग से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चांदी। बट आपको अगर चांदी ऑप्शन से हटा दिया जाए और यहाँ पर गोल्ड लिख दिया जाए तो दोस्तों सेकंड नंबर पे दोस्तों गोल्ड आता है। तो अगर पूछा जाए कि सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है और आपको चांदी ऑप्शन में ना मिलके गोल्ड मिले तो आप गोल्ड आंसर लगाएं, क्योंकि सेकंड नंबर का गोल्ड आ जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों फिर कॉपर, फिर स्टील आपका आ जाएगा, फिर सी वाटर। इस प्रकार से आप लोग ऑप्शंस को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा पता होगी ना तभी आपको वो क्वेश्चन कभी भी गलत करने के चांसेस नहीं बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत चालकता घटती है। तो बिल्कुल दोस्तों घटती है, बट क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और विद्युत चालकता घटती है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा विद्युत धारा नहीं प्रभावित है यदि वे है। तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित है यदि वे हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे बहुत ही बढ़िया भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा समान विभव पर, यानी कि राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। तो देखिए विद्युत उपकरण में दोस्तों अर्थ का उपयोग होता है, किसके लिए होता है, ध्यान से समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए विद्युत उपकरण में दोस्तों अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रतिरोधक का मात्रक है। तो प्रतिरोधक का दोस्तों मात्रक क्या है, प्रतिरोधक का मात्रक है ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मतलब फॉर्मूला एक ही है, बस आपको 3 वे में लिख दिया गया है, ठीक है। आपसे अगर देखिए मतलब इनमें से कोई भी 2 चीज़ आपको पता है ना, जैसे आई और आर पता है तो वी निकाल सकते हैं, वी और आर पता है तो आई निकाल सकते हैं, ठीक है। वी और आई पता है तो आर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अभी मैं बताऊंगा, इस पर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है दोस्तों। तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, बिल्कुल सही आंसर क्या है, धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है, ठीक है। धारा और वोल्टता को दोनों को परिभाषित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नियम आप ये बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों, इससे आधारित आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उनमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है। तो यह नियम भी दोस्तों बिल्कुल सही आप लोग कर रहे होंगे, यहाँ पे ओम का नियम है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए अगर तार की त्रिज्या आधी हो जाए, देखिए दोस्तों तार जितना पतला होगा उसकी जो है प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर तार की त्रिज्या को आधी किया जा रहा है तो वो 16 गुना हो जाएगा दोस्तों। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, 16 गुना हो जाएगा। अगर आपसे मैं बोलूँ कि अगर तार की त्रिज्या जो है वो आधी से ज़्यादा मतलब 1/3 कर दी जाए तो अब आप आंसर बताएंगे कितना होगा। क्योंकि अगर मैं आधी करने पर दोस्तों 16 गुना बता रहा हूँ तो 3 गुना करने पर, 3 गुना कम करने पर कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रभावित होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या पता है, वोल्ट पता है, ठीक है, ओम पता है, यानी कि आर पता है। तो आपका इजीली आई निकल जाएगा, कैसे 110/140 कर देंगे, ठीक है। ये आपका लग जाएगा आई बराबर वी अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.25 ए आ जाएगा। तो राइट आंसर इज बी।
इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और ये बिल्कुल इतना ही ईजी है जितना ईजी तरीके से मैंने बता दिया, क्योंकि आपको ना एग्जाम में कोई भी दो चीज़ें दी होगी, या तो वी आर दिया होगा या फिर आई आर दिया होगा, या फिर कोई भी इन तीनों में से कोई दो चीज़ें दी होगी और तीसरी आपसे पूछ ली जाएगी। इतना ही ईजी आपसे पूछा जा रहा है। जब से मैं पेपर देख रहा हूं तब से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है बट इस पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाले धाराओं का बीजीय योग होता है। तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए करंट एंटरिंग द नोड इक्वल हो जाएगा दोस्तों करंट लिविंग द नोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, विद्युत सेटिंग में एक तार भू संपर्कित कर दिया जाता है, इसका कारण क्या है। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको इसी पर कराया था। देखिए यदि लघु पथ हो जाए तो धारा भूमि में चली जाती है, यानी कि अगर कोई बैड करंट होगा वो दोस्तों कहाँ पर चला जाएगा, वो भूमि में चला जाएगा। तो सुरक्षा के लिहाज से तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि तांबा मुख्यतः रूप से विद्युत चालन के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने बताया था कि सबसे अच्छा तो है क्या, सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर आपका तीसरे पे तांबा ही बताया था, कॉपर बताया था ना। तो क्योंकि दोस्तों इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो कम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अतिचालक का लक्ष्य है। जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का दोस्तों, अतिचालक का लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रागम्यता, यानी कि दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि। अब देखिए धातुएं विद्युत की दोस्तों सुचालक होती हैं क्योंकि, जल्दी से आंसर बताइए भाई, आप भी खुद भी ट्राई करिए, क्योंकि अगर आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तो मैं बताता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे और फिर चले जाएंगे, थोड़े दिन में भूल जाएंगे। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ दोस्तों हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही दोस्तों, ऋणावेशित हो जाती है और ये वाली छड़ होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है। देखिए ये वाला जो यंत्र आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ये बहुत नीचे बैठ के देखा जाता है, यानी कि पनडुब्बी नीचे होती है, आप सभी को पता है, पानी के अंदर में जो होती है उसको पनडुब्बी बोलते हैं। तो उसमें बैठ के इस यंत्र से ऊपर से देखा जाता है, ऐसे कि कौन सा जहाज कहाँ से आ रहा है, किसे, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, पेरिस्कोप बोलते हैं। यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके खाली स्थान में होता है। तो किस में होता है दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर क्या है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होती है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा, धनावेशित हो जाती है, यानी कि राइट आंसर इज बी, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौगुना हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2 गुना पर 4 गुना हो रहा है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है ना, तो अब की बार भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेलवे ग्रुप डी में। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप जा रहे हैं कार से तो आप क्या करेंगे दोस्तों, कार की खिड़की बंद कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तारे पूर्व और पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा,
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि बी राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों 30वें क्वेश्चन का। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बरसात के दिनों में पानी पर छोटी तेल फिल्में शानदार रंग दिखाती है, इसका कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेन प्रूफ कोट और टेंट के लिए सामग्री का बकाया है पानी के सबूत गुण दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतह तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर। एंड ये क्वेश्चन है आपका, तेल की बत्ती को दिए में से ऊपर उठाए गए सिद्धांत को आपको बताना है, यानी कि जो तेल की बत्ती होती है वो दिए से, यानी कि तेल की बत्ती या फिर तेल को जो ऊपर उठा के दोस्तों जलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे भी मैं आपको टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, आगे आने वाली भी सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की जो दोस्तों वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेगी। देखिए मैं बिल्कुल वो इजी वाले क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो आप लोगों ने हज़ारों बार पढ़ लिए होंगे। सब चैनल वाले उन्हीं डाल रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड 0% है, तो वो नहीं डाल रहा हूँ दोस्तों। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें डाल रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी ये दोस्तों सभी जो है टाइमिंग है क्लासेस की, इनको नोट कर लीजिए। 6 बजे, फिर 6:45 पे सुबह करंट अफेयर आ जाती है, फिर आपका 2 बजे आ जाती है दोस्तों जीके की वीडियो डाल रहा हूँ अभी तो मैं, और रात में 9 बजे हमारी ये जो आप देख रहे हैं। और थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे होता है 10-5 मिनट, उसको आप देख ले करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।